जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, पाकिस्तान में या तो वो गद्दार होता है या तो उसको शहीद किया जाता है या कत्ल किया जाता है। अदालत हमारा केस नहीं सुनेगी। रात को 12 बजे अगर किसी को हुकूमत देनी होती है तो उसके लिए रात को 12 बजे भी खुलेगी, लेकिन अगर लाला शहीद उस्मान को कत्ल किया जाता है तो अदालत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो सेक्युलर पाकिस्तान था, जो सबके लिए था, जो तमाम कौमों के लिए था, उस कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक खटारा एम्बुलेंस में डालकर उसको कत्ल किया गया। ये पाकिस्तान के हुक्मरान है। और हमारी खुसूसी तौर पर बहनें, हमारी माएं, मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूं, बल्कि सुर्ख सलाम पेश करता हूं कि आपने कौमों के अजीम, कौमों के सफीर शहीद उस्मान काकर साहब को खराज तहसीन जिस अंदाज से पेश किया है, मैं आप सबको सुर्ख सलाम पेश करता हूं। हम समझते हैं, अवामी तहरीक समझती है कि लाला उस्मान साहब वो हमसे अलग नहीं थे। वो हमारे पार्टी के कायद जनाब रसूल बख्श पलियो साहब के साथ, अवामी तहरीक के साथ जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, जब भी डिक्टेटर उसने जमहूरियत को खत्म की और जब भी कौमों पर कोई जुल्म हुआ तो उस्मान लाला हमारे साथ था, हर जदोजहद में साथ था। वो पूनम में हमारा लीडर था। हम समझते हैं कि लाला उस्मान सिर्फ पख्तूनों का नहीं है, जैसे हमारे दोस्त बलोचों ने कहा। वो मजलूम कौमों के लीडर हैं, रहनुमा हैं, सफीर हैं। वो सिंधियों के लीडर हैं, वो बलोचों के लीडर हैं, वो सराइकियों के लीडर हैं, वो पश्तूनों के भी लीडर हैं। और जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, पाकिस्तान में या तो वो गद्दार होता है या तो उसको शहीद किया जाता है या कत्ल किया जाता है। जनरल ज़िया के दौर में शहीद फाजिल राऊ हमारी पार्टी का, उसको भी इस तरह शहीद किया गया। लाला उस्मान क्या कहते थे? अभी जो करारदाद पड़ी गई है 1940 की, के करारदाद पर अमल किया जाए, जिस करारदाद के तहत यह मुल्क वजूद में आया था, लेकिन उस करारदाद को साम्राज्य के पट्टू हुक्मरानों ने फाड़ के फेंक दिया और पाकिस्तान को मजलूम कौमों का एक कैद खाना बना दिया। हम इसमें कैदी हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो सेक्युलर पाकिस्तान था, जो सबके लिए था, जो तमाम कौमों के लिए था, उस कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक खटारा एम्बुलेंस में डालकर उसको कत्ल किया गया। ये पाकिस्तान के हुक्मरान है। और साम्राज्य, हमारे दोस्तों ने जिक्र किया, सीनियर दोस्तों ने, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर दोस्तों ने, पंजाब का सरपरस्त वो अमेरिका है जो सालों से अफगानों का अफगानिस्तान में कत्लेआम कर रहा है। कभी मुजाहिदीन के नाम पर,
कभी कामरेड हजारों लाखों के तादाद में हमारी माओं को अपने बच्चों के लाश उठाने पड़े हैं। ये साम्राज्य ने क्या है, एक तरफ ये अफगानिस्तान और दूसरे तरफ सिंध में एक दहशतगर्द तंजीम के मार्फत 35 साल से अफगानों का खून बहाया गया, सिंधियों का खून बहाया गया, बलोचों का खून बहाया गया, सराइकियों का खून बहाया गया। घर घर में पाकिस्तान के कोने कोने में लाश भेजे गए एमक्यूएम के मार्फत। ये पैदा की है पार्टी, इस एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह की पार्टियां बनती हैं, वो बनाते हैं। अभी खुशहाल साहब हमारे जलसे में आए थे और उसने भी इस तरह की बात की थी। हम समझते हैं वो पैगाम जो खुशहाल का पैगाम था, वो लाला उस्मान का पैगाम था, वो यहाँ के हर पश्तून का पैगाम था, वो बलोचिस्तान का पैगाम था, वो खैबर पख्तून का पैगाम था, वो हमारा भी पैगाम था, सिंध का पैगाम था। तो इस तरह के और दो पाकिस्तान बनाए गए। एक वो पाकिस्तान जो जर्नलों का है, जो जजों का है, जो मलक रियाज जैसों का सरमाएदारों का पाकिस्तान है, और दूसरा पाकिस्तान वो हम जैसे मजलूम कौमों का है, महकूमों का है, बलोचों का है, पश्तूनों का है, सराइकियों का है। और अदालत हमारा केस नहीं सुनेगी। रात को 12 बजे अगर किसी को हुकूमत देनी होती है तो उसके लिए रात को 12 बजे भी खुलेगी, लेकिन अगर लाला शहीद उस्मान को कत्ल किया जाता है तो अदालत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अभी तक शहीद फाजिल राव को कत्ल किया गया, अदालत के दरवाजे नहीं खुले। शहीद नजीर अब्बासी को कत्ल किया गया, अदालत के दरवाजे नहीं खुले। हजारों लोगों को कत्ल किया गया है, अदालत के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुलते, सिंधियों के लिए नहीं खुलते, पश्तूनों के लिए नहीं खुलते, बलोचों के लिए नहीं खुलते, सरमाएदारों के खुलते हैं, एक माफिया के लिए खुलते हैं। तो जनाबे मान, मुझसे मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल खुर्शी साहब पूछ रहे थे कि सिंध के सूरत-हाल कैसी है। मैंने कहा कोई मुख्तलिफ नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। कालापाड़ डैम के खिलाफ हम सब ने जदोजहद की थी, लेकिन वो आए रोज नए डैम बनाते हैं, हमारे पास पीने के पानी नहीं है, कहत साली है। अभी आपने आज और कल पढ़ा कि चश्मा पे पावर प्लांट लग रहा है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। हमें यह बताओ कि आपने जो पहले पानी के मंसूबे बनाए थे उस पे कौन सी खुशहाली आई है? कौन से खैबर पख्तूनख्वा में खुशहाली आई है? कौन सी बलोचिस्तान में खुशहाली आई है? हमारे पास तो पीने का पानी नहीं है। और बिजली थर पार कर से वो कोयले से बिजली निकाल रहे हैं। 1 किलोमीटर के अंदर जो घर मौजूद है वहां बिजली नहीं है, वहां खाने के लिए लोगों के पास निवाला नहीं है जो वो खा सकें खाने के लिए, लेकिन वो बिजली निकाल कर फिर पंजाब भेजते हैं। हमारे लिए रोजगार नहीं है, हमारे लिए तेल और गैस में एक पट्टे वाली भी नहीं मिलती है। ये पाकिस्तान बनाया है इन सरमाएदारों ने। इस सारे जुल्म से, इस सारे जबर से हमें लड़ना पड़ेगा और वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा शहीद लाला उस्मान का। मैं आखिर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उसके एक बैत से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने जो लाला पहले जो एक क्लिप चलाई गई थी उसमें जो कह रहा था कि जो जे लूण लिगे लाई चीरे चीरे चम मुंह अग्ने कहो
एड़ो को जो कम जाजा दावा दम ताता पिरत पवारसी। वो लतीफ कहते हैं कि सारा जिस्म काट के उसमें आप नमक भरो, लेकिन फिर भी मैं अपने लोग हैं उससे ला ताल्लुक नहीं होगा। वो लाला उस्मान के बारे में ये है लतीफ की जो खराज तहसीन है, वो जिन लोगों को लतीफ ने दिया है वो इस तरह के लोगों को दिया है जो अपने बात पे खड़े हो जाएं। लाला ने कहा था कि मैशत भी ठीक हो जाएगी, मुल्क भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप मदाखलत बंद करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां मदाखलत बंद करें, सियासत में मदाखलत बंद करें, मैशत में मदाखलत बंद करें, फॉरेन पॉलिसी में मदाखलत मत करें। ये अवाम चलाएगा, फॉरेन पॉलिसी ये अवाम चलाएगा, मैशत ये अवाम चलाएगा, अवाम जिसको मुंतखब करेगा वो ही चलाएंगे। ये सिस्टम जो आपने जारी रखा हुआ है ये नहीं चलेगा।